तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यति संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरं तं वन्दे परमेश्वरम्। वयं त्वां स्मरामो वयं त्वां भजामो वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः। सदेकं निधानं निरालम्बमीशं भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। भवाम्भोधिपूतं शरण्यं व्रजामः। कार्यक्रम का बहुत सुंदर संचालन कर रहे माननीय वानप्रस्थी जी, श्री दुबे जी, इस कार्यक्रम के प्रायोजक और मुझे इस कार्यक्रम में लगातार आकर्षित कर लेने वाले मेरे मित्र भाई श्री लखनलाल जी, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों बहनों, ये शब्द जो पुरुषार्थ शब्द है, इस शब्द के विषय में बहुत लोगों के मन में बहुत सी भ्रांतियां हैं। इसीलिए मैंने इस शब्द को आज लेने का रखा है, उपक्रम किया है कि हम इस शब्द को ठीक से समझ लें। प्रायः +90 पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग भी, हिंदी साहित्य के अच्छे जानकार लोग, विविध विषयों के जानकार लोग पुरुषार्थ का मतलब परिश्रम समझते हैं, मेहनत समझते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ का मतलब मेहनत नहीं है, पुरुषार्थ का मतलब परिश्रम नहीं है। अगर हम पुरुषार्थ का अर्थ परिश्रम करते हैं तो इस शब्द को बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। आचार्य कपिल ने जब सांख्य दर्शन लिखना प्रारंभ किया तो उन्होंने कहा कि मैं जो जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य उसे क्या कहूं, तो उन्होंने कहा अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ का नाम है अत्यंत लक्ष्य। हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य अत्यंत पुरुषार्थ। अब ये अत्यंत पुरुषार्थ क्या है? एक व्यक्ति सुबह उठता है, शौच होता है, आकर के गुड़ खा के पानी पीता है और उसके बाद में प्रतीक्षा करता है कि देवी जी मेरे लिए रोटियां बना दे तो मैं उनको भोजन में कर लूं। और वो 4, 5, 6 जितनी रोटियां उसकी अपनी कैपेसिटी होती है उतनी रोटियां खाता है और काम के लिए चल पड़ता है, काम करने के लिए चल पड़ता है। और सायंकाल 6 बजे तक ईंट ढोता है, गारा ढोता है, खेत में काम करता है, फावड़ा चलाता है, हल चलाता है, फैक्ट्री में मजदूरी करता है और वो शाम को बड़ा थका मांदा घर लौट करके आता है। क्या हम उसके इस मेहनत को अत्यंत पुरुषार्थ कह सकते हैं? क्या हमें से कोई समझदार व्यक्ति उस परिश्रम को अत्यंत पुरुषार्थ कहने की कोशिश करेगा? शायद नहीं करेगा। और अगर करेगा इसका मतलब वो कपिल जी को समझने की कोशिश नहीं करता, दर्शन से उसका परिचय नहीं है। अगर वो दर्शन जानता होगा तो कितनी भी कोई व्यक्ति मेहनत करता हो, 12 घंटे की ड्यूटी करता हो और 4-5 घंटे की ओवर ड्यूटी करता हो,
उसकी उस ड्यूटी को भी, उसके उस मेहनत को भी कोई भी अत्यंत पुरुषार्थ स्वीकार नहीं करेगा। और अगर करेगा तो उसका दर्शन से अपरिचय होगा, फिर वो दर्शन को नहीं जानता हो। इसलिए पुरुषार्थ का मतलब परिश्रम तो है ही नहीं। मैं इसलिए इस शब्द को ले रहा हूँ, इस शब्द पर आज मैं इसलिए विवेचना करने का विशेष मेरा ध्यान आया जब लखनलाल जी ने मुझे आज 11 बजे लगभग फोन किया कि जिनको आज बोलना था वो आज नहीं बोलेंगे, आज आप बोलेंगे। तो मैंने कहा मैं तो बाजा हूँ, जब चाहे तब बजा लीजिए, मैं किसी भी समय तैयार हूँ। बस मैं कहीं मेरी व्यस्तता की और कार्यक्रम मैंने किसी को वचन न दिया हो, खाली हूँ, रिक्त हूँ, तो फिर मैं अतिरिक्त परिश्रम करने के लिए तैयार हूँ। रिक्त हूँ तो अतिरिक्त कर सकता हूँ, रिक्त नहीं रहूंगा तो फिर अतिरिक्त नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने उनको कहा कि मैं तैयार हूँ, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं। और जब भी मुझे स्टेपनी के रूप में आप जब मेरा प्रयोग करना चाहें तो मुझे आप कर सकते हैं, मैं बहुत अच्छा स्टेपनी बन सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि विषय भेज दीजिए और सारस्वत अतिथि भेज दीजिए। मैंने, मेरे बहुत स्नेही हैं आचार्य रामदेव शुक्ल जी, मैंने उनका नाम सारस्वत अतिथि के लिए भेजा और अपना विषय मस्तिष्क में ऐसे ही आया कि आप चलो पुरुषार्थ पर चर्चा करें। क्योंकि सवेरे सवेरे मेरे पास एक व्यक्ति आए, बोले आप बहुत पुरुषार्थ करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आप पुरुषार्थ का मतलब समझते हैं? बोले ये तो हम नहीं जानते, ये जानते हैं पुरुषार्थ माने मेहनत होती है। मैंने कहा नहीं होती है, पर मैं आपको इतना लंबा समय दूंगा नहीं पुरुषार्थ को समझाने के लिए, लेकिन पुरुषार्थ माने परिश्रम नहीं होता है। परिश्रम अलग चीज है, पुरुषार्थ अलग चीज है। अगर आप पुरुषार्थ शब्द के अंदर जाना चाहें तो इस शब्द को थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करिए, थोड़ा इसको तोड़ दीजिए, शब्द को खोल दीजिए। इसमें दो शब्द मिले हुए हैं, पुरुष और अर्थ, दो शब्द इसमें मिले हुए हैं। मैं पुरुष को भी खोलना चाहूंगा, अर्थ को भी खोलना चाहूंगा। हम संस्कृत व्याकरण पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और मैं ये मानता हूं, मेरी अपनी ये मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति संस्कृत व्याकरण को, धातु प्रत्यय की जो परिकल्पना महर्षि पाणिनि ने हमको प्रदान की उसको नहीं जानता है, तो फिर वो शब्द के अर्थ में प्रवेश करने में हमेशा अक्षम ही रहता है, चाहे इतना कोश याद कर डाले, चाहे अमर कोश, वैजयंती कोश उसको कंठस्थ हो जाए, लेकिन शब्द के अर्थ में प्रवेश करने में वो व्यक्ति हमेशा असमर्थ ही रहे, जब तक वो व्याकरण की प्रक्रिया को, शब्द शास्त्र की प्रक्रिया को ठीक से नहीं जानता है। तो हम अर्थ शब्द को भी विश्लेषित करेंगे। आप पूरी गहराई से, पूरे ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मैं आपको पुरुषार्थ तक अवश्य पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। इसमें पुरुष शब्द है और इसमें अर्थ शब्द है। पुरुष शब्द में भी दो शब्द हैं और अर्थ शब्द में भी एक धातु और एक प्रत्यय है। तो पहले पुरुष को देख लीजिए, पुरुष क्या चीज है। इसमें एक पुर है, शाह है। शाह माने रहने वाला, सोने वाला, आराम करने वाला, और पुर माने नगर। तो हमारे पास में एक नगर तो सारा का सारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड, यूनिवर्स जिसको आप बोलते हैं, सारा का सारा एक पुर है। और इस पुर में एक व्यक्ति है, एक सत्ता है जो शयन करती है, जो रहती है, जो उसकी नियामक है, नियंत्रक भी है। वो एक पुरुष है जो समस्त पुरियों में रहता है, ब्रह्मांडपुर में जिसका निवास है, उसका नाम है पुरुष, वो है परमात्मा। एक दूसरा पुरुष भी है जो हमारी छोटे वाले पुर में रहता है। ये जो हाड़ मांस का 24 तत्वों का पुतला आपके पास बैठा हुआ है, इसमें भी एक पुरुष रहता है, ये भी एक पुरी है और इसका नाम अथर्ववेद में अयोध्यापुरी कहा गया है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या, 8 चक्रों वाली, 9 दरवाजों वाली देवताओं की ये नगरी है जिसका नाम अयोध्या है। तो इस अयोध्या में एक पुरुष रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आत्मा। दोनों पुरुष है और दोनों ही पुरुषों का पुरुषार्थ के साथ में बहुत गहरा संबंध है। ध्यान रखिएगा, अगर पुरुषार्थ का परिश्रम है तो फिर परमात्मा वाला अर्थ आपसे छूट जाएगा, फिर आप परमात्मा को इसमें ला नहीं पाएंगे। लेकिन पुरुषार्थ शब्द इतना छोटा नहीं है, जिसकी चर्चा हमारे दर्शनों ने की है, जिसकी चर्चा हमारे शास्त्रों ने की है, वो शब्द इतना छोटा, इतना हल्का नहीं, इतना साधारण शब्द नहीं है।
तो पुरुष के दोनों अर्थों का आप अपने पास में गांठ बांध के सुरक्षित करके रखिएगा। पुरी शेते ब्रह्मांडे पुरी शेते असौ पुरुषः परमेश्वरः। जो ब्रह्मांडपुरी में शयन करता है उसका नाम पुरुष है, वो परमेश्वर है। और अस्मिन् शरीर पुरी आस्यते असौ पुरुषः जीवात्मा। जो इस शरीर रूपी पुरी में शयन करता है वो भी पुरुष है, वो जीवात्मा है। तो जीवात्मा भी पुरुष है और परमात्मा भी पुरुष है। ये दोनों आपके समक्ष पुरुष के रूप में उपस्थित है। और इनके साथ में जो दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है वो अर्थ शब्द जुड़ा हुआ है। और अर्थ शब्द में एक धातु है री, री स्वर वाली री धातु, री धातु है। और उणादि का थक प्रत्यय है, थक प्रत्यय जिसमें से था बचा रहता है। और री धातु के 4 अर्थ हैं, री धातु के 4 अर्थ हैं। जो लोग व्याकरण पढ़े हैं उनको बहुत आनंद आएगा इस चीज को सुन करके। री धातु के 4 अर्थ हैं, जाना, जानना, पाना और प्राप्त कराना। खुद पाना, दूसरे को प्राप्त कराना। किसी चीज को जानना, जिसको जान जाए वहां तक जाना, और वहां तक जा करके अपने अभिलषित को पाना, और जब पा जाए तो दूसरों को भी बांट देना, प्राप्त करा देना। ये री धातु के 4 अर्थ है। री गति प्रापणयो, आचार्य पाणिनि ने इसका अर्थ लिखा है। और री के 3 अर्थ लिखे, गतेस्त्रयो अर्थाः ज्ञानम गमनम प्राप्तिस्यति प्रापणम तस्य अपरो अर्थः। प्रापण करना, प्रापण माने प्राप्त कराना, दूसरे के लिए प्रयोग में देना, दूसरे को भी सहयोग के रूप में देना, सहायता के रूप में देना, दान के रूप में देना, संप्रदान के रूप में देना, दान के रूप में देना और संप्रदान के रूप में देना। पूरी तरह से उसको समर्पित ही कर देना, अपने सुत्व की निवृत्ति कर देना। इन 4 अर्थों को ज्ञानम गमनम प्राप्ति प्रापणम चेति, इन 4 अर्थों को जिसके द्वारा किया जाए, जिसमें किया जाए और जो करे, ध्यान दीजिएगा, जो करे, जिसमें किया जाए और जिसके द्वारा किया जाए उसे कहते हैं अर्थ। अब आप देखिएगा, जिसमें किया जाए इन चारों चीजों को वो है अर्थ। अर्थ माने अंग्रेज लोगों ने चुरा लिया, उसको कह दिया, धरती को अर्थ कह दिया। अर्थ उनके पास भी यही है, उन्होंने धरती को अर्थ कहा। और अर्थ किस अर्थ में है? जहां रह करके हम जानते हैं, जाते हैं और पाते हैं और दूसरों को प्राप्त कराते हैं। जिसमें रह करके, जो इन चारों क्रियाओं का आधार है वो अर्थ है, पृथ्वी है। हम उसमें रह करके उन चारों चीजों को प्राप्त करते हैं। थोड़ा सा और बाहर आइए, इन्हीं चारों क्रियाओं को हम धन के द्वारा करते हैं। धन से जाते हैं, आपको कहीं जाना चाहिए तो 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया किराया चाहिए। आपके शरीर को लेकर के चलना है तो इसको 1.5 सेर भात चाहिए। भात रोटी दाल नहीं मिलेगी तो चलना ही बंद कर देगा। तो जाना, जानना, पाना जिसके द्वारा होता है उसका भी नाम अर्थ है। इस दृष्टि से अर्थ माने रुपया, पैसा, धन, संपदा, इसका नाम अर्थ है। अर्थ माने रुपया, अर्थ माने द्रव्य, अर्थ माने धन, अर्थ माने आपके घर में विद्यमान जितने पदार्थ हैं सबका नाम है अर्थ। तो एक तो अर्थ हुआ जिसमें रह करके हम किसी चीज को करते हैं, वो आधार हो गया। जिसके द्वारा हम करते हैं जब ये अर्थ कर देंगे तो अर्थ माने रुपया, धन, संपत्ति हो जाएगी। लेकिन एक और अर्थ शब्द का प्रयोग है, जो करता है। जो करती, इस दृष्टि से अर्थ का मतलब होता है प्रयोजन, एम, उद्देश्य। आपका उद्देश्य क्या है? तो ना तो पुरुषार्थ में अर्थ शब्द पृथ्वी वाला है, ना तो पुरुषार्थ में अर्थ शब्द रुपये वाला है। पुरुषार्थ में अर्थ शब्द है प्रयोजन वाला, लक्ष्य वाला, एम वाला, हॉबी वाला। आप करना क्या चाहते हैं और कौन क्या करना चाहता है? तो कृपया पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थ, पुरुष का जो अर्थ है, पुरुष का जो प्रयोजन है उसका नाम है पुरुषार्थ। अब दोनों पुरुषों का प्रयोजन आप यहाँ विचार करके कर लीजिए। जीवात्मा संसार में शरीर में आया, इसका अर्थ क्या है? क्यों आया? समर्थ होने के लिए, अनर्थ करने के लिए कि व्यर्थ होने के लिए? अर्थ से रहित हो जाए तो व्यर्थ हो गया,
कोई जीवात्मा संसार में आ करके अगर अर्थ न करे, अपना आने का उद्देश्य सिद्ध ना करे, तो उसका जीवन कैसा होगा? व्यर्थ हो गया। अगर वो करता तो है लेकिन उल्टा सीधा करता है तो फिर अनर्थ हो गया। अगर उचित उचित करता है तो कैसा होगा? समर्थ हो जाएगा। हमने यदि अपने लक्ष्य की प्राप्ति का प्रयत्न न किया तो जीवन व्यर्थ है, प्राप्त कर लिया तो जीवन समर्थ है, और उल्टा सीधा कर्म किया, गलत कर्म कर दिया तो अनर्थ है। जीवात्मा का इस संसार में, इस शरीर में आने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? उसका नाम है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ। अब दूसरे परमात्मा पुरुष को ले लीजिए। उस परमात्मा पुरुष का इस संसार को हमारे लिए प्राप्त कराने का क्या अर्थ है? परमात्मा ने हमको यह संसार बना के क्यों दिया? सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, वहां स्वामी जी ने प्रश्न उठाया है, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई? उस पुरुष का, परमात्मा का इस दुनिया को बनाने का अर्थ क्या है, प्रयोजन क्या है? क्यों ईश्वर ने दुनिया बनाई? स्वामी जी ने बड़े गजब का उत्तर दिया, ईश्वरे अनंता विद्या अस्ति न वा। प्रश्न किया, क्या ईश्वर में अनंत विद्या और अनंत सामर्थ्य नहीं है? बोले जी है तो फिर उसको कहाँ लगाए? अगर नहीं लगाएगा तो उसका ही व्यर्थ हो जाएगा। तो संसार क्यों बनाया? अपनी अनंत सामर्थ्य का प्रयोग करने के लिए परमात्मा ने संसार बनाया। ये पहला उत्तर है। ईश्वर ने अपने होने को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए, अपनी सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए, अपने अनंत विद्या और अनंत बल को संसार में प्रतिष्ठित करने के लिए ईश्वर ने दुनिया बनाई। ये पहला उत्तर है। जो दूसरा उत्तर है वह हमारे लिए बहुत काम का है। ऋषि कहते हैं ईश्वर ने दुनिया सब जीवों के कल्याण के लिए बनाई। ईश्वर का पुरुषार्थ क्या है? ईश्वर पुरुष का दुनिया बनाने का अर्थ क्या है? हमारा कल्याण। और हमारा इस दुनिया में आने का अर्थ क्या है? हमारा कल्याण। अब परिश्रम तो नहीं रह गया, परिश्रम तो बहुत पीछे छूट गया, तो बहुत छोटी सी चीज हो गई। वो तो 1/4 क्या 1/5 1/6 भी नहीं पहुंचे। तो पुरुषार्थ, परिश्रम तो बहुत आगे पहुंच गया, पुरुषार्थ तो बहुत लंबी चौड़ी चीज हो गई। ये पुरुषार्थ तो स्वयं परमात्मा के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर परमात्मा दुनिया ना बनाए तो उसकी अनंत विद्या, अनंत सामर्थ्य का ही कोई प्रयोजन ना हो जाए। इसलिए ईश्वर का भी दुनिया बनाने का पुरुषार्थ है और जीवात्मा का दुनिया में आने का पुरुषार्थ है। पुरुष का इस दुनिया में उद्देश्य क्या है, इस पर चर्चा करिएगा। उद्देश्य क्या है? हम दुनिया में आए हैं किस लिए? आप आराम से उत्तर दे देंगे। इतने दिन से प्रवचन सुन रहे हैं, इतने दिन से लोग आपको व्याख्यान सुना रहे हैं, आप आराम से मुक्ति प्राप्त करने के लिए आए, मुक्ति पाने के लिए आए। लेकिन क्या कोई व्यक्ति पहली क्लास में पढ़ता पढ़ता एमए की डिग्री ले सकता है? कोई व्यक्ति पहली कक्षा में भर्ती हो और बोले नहीं मुझे तो एमए करना है, और गुरुजी मुझे आप एमए करा ही दो, हम तो इसी साल में एमए चाहेंगे। तो गुरुजी कहेंगे जिस विद्यालय में ऐसा होता हो वहां चला जा, मेरा विद्यालय छोड़ दे और मेरा पिंड छोड़ दे। तो कभी भी आपका एकमात्र चरम लक्ष्य नहीं हो सकता है। उस चरम लक्ष्य की सिद्धि में आपको छोटे छोटे लक्ष्य अवश्य सिद्ध करने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं किया तो आप अपने चरम लक्ष्य तक कभी भी नहीं पहुंच सकते हैं। क्या किसी व्यक्ति को छत पर चढ़ना हो तो सीढ़ी के अंतिम डंडे पर पहला कदम रखेगा? और अगर रखे तो हम कहेंगे क्या ऊंट पे टांग ऊंट पटांग काम कर रहा है। क्या शब्द है? ऊंट पटांग। मैंने इसकी व्याख्या की, मैंने कहा ऊंट पे टांग। जमीन पर खड़ा होकर के ऊंट पे टांग रखेगा तो ऊंट पटांग ही होगा, और क्या होगा? गिरेगा, टांग फट जाएगी। जो व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ना चाहता है, छत पर जाना चाहता है और पहली सीढ़ी पर पैर नहीं रखना चाहता है, वो व्यक्ति अगर अंतिम सीढ़ी पर पैर रखने की चेष्टा करेगा तो जरूर गिरेगा, और गिरेगा तो फिर कहीं का नहीं रहेगा।
इसलिए हर अंतिम सीढ़ी से पहले आपको छोटे छोटे कुछ और लक्ष्य हासिल करने पड़ेंगे। अब उन सारे लक्ष्यों को अगर मुझे बांटना हो, उनका अगर विभाग करना हो, तो मैं कितने विभाग में बांट सकता हूं? तो हमारे ऋषि मुनि बहुत विचारशील थे, बहुत चिंतक थे। उन्होंने कहा भाई देखो, कम से कम 4 बांटना ही पड़ेगा। 4 विभाग में क्यों बांटना पड़ेगा? 4 में ही क्यों, 3 में क्यों नहीं? आप इसका उत्तर बहुत आराम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में 4 चीजें हैं। हमारे पास में अपने मंजिल तक जाने के लिए 4 चीजें हैं। क्या क्या चीजें हैं? नंबर 1 शरीर, नंबर 2 अंतःकरण मन, नंबर 3 बुद्धि और नंबर 4 आत्मा। एक मुखिया है, एक नियंत्रक है, एक कंट्रोलर है, एक स्वतंत्र करता है, और उसके पास में 3 प्रकार के साधन है। तीनों प्रकार के साधनों और जो स्वतंत्र करता है, उन चारों प्रकारों को जब तक आप ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक आप पुरुषार्थ की प्राप्ति कभी भी नहीं कर सकते। आइए हम क्रम से चलते हैं। सबसे पहली सीढ़ी है हमारे पुरुषार्थ की, हमारा शरीर। पुरुष का, जीवात्मा का शरीर में आने का सबसे छोटा, सबसे साधारण सा लक्ष्य है कि अपने शरीर को ठीक रखो, अपने शरीर को सही बना के रखो, अपने शरीर को स्वस्थ बना के रखो। और इसीलिए हम पैदा होते हैं तो सबसे पहले शरीर को ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। भूख लगती, दूध ढूंढना शुरू कर देते हैं। बचपन में मेरे मौसा जी, नाना जी, चाचा जी खिलौना लेकर के आते हैं, मैं खिलौने से खेलता नहीं हूं, सीधा उसको मुंह में डालता हूं, क्योंकि मुख्य काम असनाया पिपासा की रोक है, शरीर के लिए काम करना है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात कही, शैया वस्त्रम चंदनम चारुगंधम। शैया बहुत सुंदर चारपाई, वस्त्रम बड़े अच्छे कपड़े, हमारे आदरणीय दुबे जी की तरीके के चमकते हुए शुद्ध साफ सुथरे, वस्त्रम चंदनम बड़ी सुगंधित चीजें, चारुगंधम सुंदर चंदन, वीणा संगीत, वाणी मधुर, वीणा सुंदरी याचनारी, और बहुत अच्छी स्त्री, बहुत कुशल स्त्री। ना भ्राजन्ते क्षुत पिपासा तुराना, जिनको भूख और प्यास लगी रहती है, इनमें से उसको एक भी चीज अच्छी नहीं लगती है। सर्वारंभास तंडुल प्रस्थमूला, दुनिया के सारे काम एक सेर चावल से शुरू होते हैं। तो पहला पुरुषार्थ क्या है? अपने शरीर को ठीक करना, अपने शरीर को ठीक रखना। और इस शरीर को ठीक रखना है तो आपका पुरुषार्थ होगा अर्थ। आपको अर्थ चाहिए। शरीर को दवा चाहिए तो अर्थ चाहिए, शरीर को कहीं ले जाना हो तो अर्थ चाहिए, नहाना धोना हो, खाना पीना हो, खिलाना पिलाना हो, कपड़े पहनाने हो तो अर्थ चाहिए। तो व्यक्ति का सबसे पहला पुरुषार्थ हुआ, सबसे पहला उसके प्रयत्न करने का जो क्षेत्र है, वह है अपने शरीर को ठीक करना। और उस शरीर को ठीक करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। अब यहाँ हमारा दुर्भाग्य खड़ा होता है, हम अर्थ कमाते कमाते शरीर को ठीक करना भूल जाते हैं, अर्थ ही कमाते रह जाते हैं। जिसके लिए अर्थ कमाना था वो छोड़ देते हैं। न खाने की शुद्ध, न जगने की शुद्ध, न और किसी चीज की शुद्ध, बस दुकान खुलनी चाहिए, चाहे जितने बजे तक खुलती है। लेट हो जाऊं, देर रात तक अगर ग्राहक आते रहे तो बंदा दुकान नहीं छोड़ेगा। किस लिए? धन कमाना है। धन किस लिए था? केवल शरीर के लिए। और शरीर अगर अस्वस्थ हो गया, बीमार हो गया, तो धन आपके शरीर के काम नहीं आएगा, डॉक्टर लोगों के काम आएगा। आप कमाएंगे और शरीर के नहीं आएगा, लोगों के काम आएगा, आपके काम कदापि नहीं आएगा। तो इसीलिए अर्थ माने धन है, लेकिन अर्थ वही अर्थ है जो आपके शरीर को, शरीर के स्तर पर अर्थ पुरुषार्थ है। अगर आपका शरीर ठीक है, स्वस्थ है, बढ़िया है, सुंदर है, आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ, आपको कोई किसी प्रकार की दवा नहीं खानी पड़ती है, तो फिर आपका पुरुषार्थ बिल्कुल
बिल्कुल ठीक है। अगर आप दवा के सहारे जी रहे हैं, अगर आप बिना दवा के चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटि अवश्य किया है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं प्रज्ञा अपराधो रोगा। रोग क्या है? बुद्धि के द्वारा किए गए अपराधों का नाम रोग है। आपका लक्ष्य, आपका पुरुषार्थ जो है वो अर्थ धन नहीं है। आपका पुरुषार्थ वो साधन है जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये पहला पुरुषार्थ, आपका शरीर स्वस्थ रहे, आप मग्न रहें, आप एकदम प्रसन्न रहें, आपके ऊपर परिस्थितियां आपको प्रभावित न करती हूँ, आप खुल के हंस सके, आप खुल के मुस्कुरा सके। मैंने देखा है लोगों को प्रतिक्षण शिकायत में व्यतीत करते, प्रतिक्षण मिलिए क्या हालचाल, अरे भैया कुछ मत पूछो, कट रही है। जिंदगी इतनी सुंदर, इतना सुखद, इतना बढ़िया, इतना प्यारा शरीर आपको परमात्मा ने प्रदान किया है काटने के लिए। ये शरीर काटने के लिए प्रभु ने प्रदान किया है। आपने तो परमात्मा के सारे पुरुषार्थ का ही सत्यानाश कर दिया। अगर आप अपने जीवन को काट रहे हैं तो आपने परमात्मा के पुरुषार्थ को तो बहुत छोटा कर दिया। नहीं, ईश्वर की कृपा से बहुत आनंद में हूं। आपके मुख से शब्द निकलना चाहिए। गाड़ी में थोड़ी खराबी आ गई है, लेकिन अपने तो बिल्कुल ठीक है। मेरी गाड़ी में, मेरे शरीर में थोड़ी खराबी आई है मानता हूं, लेकिन अपने तो बिल्कुल ठीक है। अपने को कोई कष्ट नहीं है, मुझे कोई परेशानी, मैं बहुत आनंद में हूं। ईश्वर की कृपा है और आपके दर्शन हो गए और कृपा हो गई। अगर आप इस तरीके से जीते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो पहला पुरुषार्थ है वो ठीक चल रहा है। आप प्रसन्न हैं, आप मग्न हैं, टेंशन में नहीं है, आप आनंद में हैं, आप मुस्कुरा सकते हैं, आप हंस सकते हैं। अगर आप हंस सकते हैं तो निश्चित तौर पर आपका पहला पुरुषार्थ बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये शरीर किस तरह का पुरुषार्थ है, इसके लिए आपको थोड़ा व्यायाम करना चाहिए। सुपाच्य, पौष्टिक, सात्विक, कम मात्रा में, हित भूख, मित भूख, रित भूख, ऋतु के अनुकूल खाने वाला, मात्रा में खाने वाला, हितकारी खाने वाला, इन तीनों नियमों का पालन करते हुए अगर आप चलते हैं तो आपका प्रथम पुरुषार्थ ठीक चलता है। लेकिन गाड़ी यही नहीं रुकेगी, अभी पायदान और है। दूसरा जो स्तर है आपके जीवन जीने का वो है मन का। और ये मन आपके पास में, अभी हम लोग सृष्टि संवत्सर पर चर्चा कर रहे थे और नया वर्ष प्रारंभ हुआ है, कल से हम लोगों ने प्रारंभ किया है। तो 1,97,29,49,123 साल इस मन ने, मेरे मन ने व्यतीत कर लिया संसार में रहते रहते। 1,97 करोड़ वर्षों से ये नौकर मेरे पास में है। और ऐसा नौकर है कि इतना ज्यादा मुहलक हो गया है कि मालिक बन बैठा है। और मैं कितना कंगाल हो गया हूँ, कितना दरिद्र और निर्धन हो गया हूँ कि मुझे कहना पड़ता है कि क्या बताएं, मन ही नहीं लगता, मन ही नहीं कर रहा है। मैं यहाँ रहना तो चाहता हूँ लेकिन क्या करूं, मन नहीं कर रहा है। अब आप सोचिए, ये वाक्य आत्मा स्वतंत्र करता आत्मा कह रहा है कि गुलाम आत्मा कह रहा है कि मैं तो मजबूर हूं, मेरा मन नहीं लगता है। मैं मजबूर हूं कि मेरा नौकर मेरी बात नहीं मानता है। अगर आपका नौकर आपकी बात नहीं मानता है तो कहीं ना कहीं आपने उस नौकर को ढीला जरूर छोड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं आपसे आलस्य और प्रमाद अवश्य हुआ है। आपने अपने नौकर को ठीक करके नहीं रखा, उसकी देखभाल आपने ठीक नहीं की। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवा नाम महाभैर दुर्निग्रहम, संस्कृत की कविता है। भूतले केवलम नाम एकम मनो मानवा नाम महाभैर दुर्निग्रहम एन वीरेण एतन मनो निर्जितम शत्रवस्तेन अन्य जितावानवा। जिस वीर ने इस मन रूपी शत्रु जीत लिया है, उसने संसार में कभी किसी से परास्त होने की तो कोई स्थिति उसके साथ बन ही नहीं सकती। जिसने मन को विजय किया हुआ है वो कभी परास्त तो हो ही नहीं सकता है। आपका दूसरा जो लेवल है जीवन जीने का वो मन है। आप ध्यान रखिएगा, हम करने के लिए बैठे हैं, जो बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट बना है, सच है तो मेरे पेट की कैपेसिटी थी, जो उसकी क्षमता थी वो भर गया, पेट भर गया। तो उसने कहा जी मैं तो फुल हो गया, मैं तो भर गया। और भर गया, लेकिन भोजन में बहुत स्वाद है, बहुत स्वादिष्ट है।
तो आप क्या करते हैं, शरीर से खाते हैं कि मन से खाते हैं? तो आप शरीर पर अत्याचार करते हैं, आप शरीर को छोड़ जाते हैं, को भूल जाते हैं। फिर आप मन के आधार पर अपना कार्य करना प्रारंभ करते हैं और स्वादिष्ट भोजन होता है तो खूब सारा खा लेते हैं, जम के खाते हैं, स्वाद स्वाद में खाते हैं। बाद में कहते क्या बताएं, आज तो बहुत स्वाद है लेकिन मैंने बहुत ज्यादा भोजन कर लिया, बहुत ज्यादा भोजन कर लिया। ये मन के स्तर पर आपने भोजन करना प्रारंभ कर दिया है। एक बाग है, बाग में अमरूद पका हुआ है, आप अगर शरीर के स्तर पर रहेंगे तो कितने अमरूद तोड़ेंगे? अगर आप किसी बाग में शरीर के स्तर पर रहेंगे तो कितने अमरूद तोड़ेंगे? 3, 4, 5, 6, 1 किलो बस। लेकिन अगर आप मन के स्तर पर चले गए तो मन के स्तर पर चले गए तो फिर आप एमएलए हो जाएंगे। एमएलए ऊपर वाली मिले, फिर एमएलए दाहिनी तरफ जेब मिले, फिर एमएलए बाईं तरफ जेब मिले, फिर एमएलए धोती में भी बांध ले, एमएलए हो जाते हैं आप जब मन के स्तर पर जीते हैं तो। और ऐसा नहीं करते कि वहीं रुक जाएं। अगर तब तक कोई रखाने वाला ना आ जाए तो आप ये सोचते हैं इसका मतलब यहाँ कोई नहीं है, कल हम फिर आएंगे और कल बोरी लेके आएंगे, थैला लेके आएंगे। और आप अगले दिन निश्चित तौर पर बोरी और थैला लेके वहां पर पहुंचेंगे और पहुंच करके बहुत सारा तोड़ेंगे। और अगर उस दिन भी आपको कोई रखवाला ना मिला तो अगले दिन आप डंडा लेके आएंगे और बोलेंगे ये बाग मेरा है, खबरदार जो किसी ने इसका एक भी अमरूद छुआ तो। शरीर के स्तर पर आपको केवल 1 किलो अमरूद की आवश्यकता थी, रोज 1 किलो की आवश्यकता थी मान लीजिए। लेकिन जैसे ही आप मन के स्तर पर आते हैं फिर आपका 1 किलो से काम नहीं चलता है, फिर आपको बोरी चाहिए, फिर आपको थैला चाहिए, फिर आपको उस बाग पर कब्जा चाहिए। तो मन के स्तर पर जो आपका पुरुषार्थ है उसका नाम है कामा, इच्छा। और इच्छा की पूर्ति कभी होती नहीं है। अगर आप पुरुषार्थी हैं तो क्या करेंगे? अगर आप पुरुष हैं और आपका जीवन जीने का अर्थ है, प्रयोजन है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर आप समझदार हैं तो आप अर्थ और काम को बीच में रखेंगे और उससे पहले एक और काम कर लेंगे, अर्थ और काम को कर लेंगे बीच में और अपने आप को तीसरे लेवल पर ले आएंगे, तीसरे स्तर पर ले आएंगे। ये तीसरा स्तर क्या है? तीसरा स्तर है आपकी बुद्धि का स्तर, बुद्धि का स्तर। और जब आप बुद्धि के स्तर पर आते हैं तो आप तुरंत जैसे ही कोई बात आपके चित्त में आती है आप विचार करना प्रारंभ कर देते हैं, आप सोचना प्रारंभ कर देते हैं, आप चिंतन करने लग जाते हैं। और चिंतन करते हैं तो आपकी बुद्धि में सत्वगुण भी है, रजोगुण भी है, तमोगुण भी है। सत्व का प्रभाव होता है, आप अपनी बुद्धि से धर्म का निर्णय करते हैं, मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे वो कार्य करना चाहिए। मन कह रहा है कोई चिंता नहीं, शरीर को किसकी आवश्यकता है उसकी भी कोई चिंता नहीं, बुद्धि क्या कह रही है, धर्म क्या कह रहा है, मेरा कर्तव्य क्या कह रहा है। आप ये सोचना प्रारंभ करते हैं, आप उचित और अनुचित पर विचार करते हैं और अनुचित को तुरंत छोड़ते हैं और उचित को तुरंत ग्रहण करते हैं। आप बुद्धि के स्तर पर जीते हैं और बुद्धि के स्तर पर जीते हैं तो आपके पुरुषार्थ का नाम बदल जाता है, वो पुरुषार्थ हो जाता है धर्म। शरीर के स्तर पर अर्थ, मन के स्तर पर काम और बुद्धि के स्तर पर धर्म। हमारे ऋषियों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया, धर्म को अर्थ से पहले रख दिया, पूर्व में, और क्या कह दिया, धर्म पूर्वक अर्थ, धर्म पूर्वक अर्थ कमाओ और धर्म पूर्वक ही अर्थ का उपयोग करो। अगर तुमने धर्म पूर्वक धन कमाया और धर्म पूर्वक उसका उपयोग कर लिया तो तुम्हारा मार्ग बाधित नहीं होगा, रास्ते का नहीं। तुम जिस रास्ते की ओर जाना चाहते हो, जिस पुरुषार्थ को पाना चाहते हो, तुम्हारा वो पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा और तुम्हें सफलता मिल जाएगी। अगर तुमने रास्ता बदल दिया, धर्म को अगर आपने पीछे छोड़ दिया, अर्थ और काम को उज्जृंखल कर दिया, इनके ऊपर आपने बंधन नहीं लगाया तो निश्चित तौर पर आप पुरुषार्थ से भटकने वाले हैं। इसलिए महर्षि मनु ने हम लोगों को समझाया, अर्थ कामेष्वसक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते। हे मनुष्यो, अगर तुम अर्थ और काम से असक्त हो सको, आसक्त नहीं, पूरी तरह से उसमें डूबे हुए रहना नहीं,
आसक्त हो सको, अगर तुम उसके अंदर वैराग्य धारण कर सको, अगर तुम उसको अपनी मात्रा के अनुसार उपभोग न करके उपयोग करने लग जाओ, तो निश्चित तौर पर तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध नहीं होगा और तुम अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करोगे। अगर तुम संसार की वस्तुओं का, अर्थों का अगर तुम काम के आधार पर करते हो तो उसका नाम होगा उपभोग, और उपभोक्ता को अंग्रेजी में कहते हैं कस्टमर, उसका नाम है कस्टमर। वो कस्टम से रा मत बनाइएगा, कष्ट को मर के साथ में जोड़िएगा। मुझे कष्ट ना हो, कोई और मर जाए तो मुझे क्या पड़ी, मुझे तो उपभोग चाहिए और मैं उसको प्राप्त करूंगा चाहे भले खुद ही कष्ट से मर जाऊं, मैं उसका उपभोग अवश्य। कष्टेन म्रियन्ते येन, ये बातें कष्टमरा संस्कृत का शब्द है। कोई अंग्रेजी की जानकार बैठे हो तो मुझसे इसकी सिद्धि करवा लीजिएगा संस्कृत व्याकरण में। कष्टेना ये म्रियन्ते येन वा म्रियन्ते स कष्टमरा ते कष्टमरा, वे लोग कस्टमर हैं जो कष्ट कितना ही पड़े मर जाएं लेकिन अर्थ और काम को छोड़ नहीं सकते हैं, अर्थ और काम में सदैव लिप्त रहेंगे, उनका नाम है कस्टमर। वेद ने उपभोक्ता बनने का मना लिखा हुआ है, वेद ने लिखा है तेन त्यक्तेन, प्राप्त कर लो लेकिन स्वतंत्र से नहीं, त्यक्तेन भुंजी था, त्याग पूर्वक करो। अगर तुम त्याग पूर्वक करोगे तो कस्टमर नहीं रहोगे, फिर तुम कंज्यूमर बन जाओगे, उपयोक्ता बन जाओगे, फिर तुम उसको केवल प्रयोग करोगे और प्रयोग करोगे तो उतना जितनी तुमको जरूरत है, फिर तुम लेकर के भगोगे नहीं, फिर तुम कब्जा नहीं करोगे, फिर तुम छीनोगे नहीं, फिर तुम अधर्म कदापि नहीं करोगे, तुम्हारे सामने धर्म प्रतिष्ठित होगा। हम जो कुछ भी प्राप्त करेंगे उसमें हम धर्म को प्रतिष्ठित करेंगे और धर्मानुसार अर्थ को कमा करके धर्मानुसार ही उसका उपयोग करेंगे। मुझे कितना चाहिए, मुझे कितने की आवश्यकता है और मैं कितना बांट सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, कितनी मेरी देने की सामर्थ्य हो सकती है। जब आप ऐसा सोचने लग जाते हैं तो आप तीसरे पुरुषार्थ में होते हैं और आपका तीसरा पुरुषार्थ है धर्म। ऋषियों ने धर्म को सबसे पहले खड़ा कर दिया जिससे कि आपके अर्थ और काम पर धर्म का ब्रेक लग जाए, अर्थ और काम के ऊपर धर्म प्रतिष्ठित हो जाए, आपके जेहन में सबसे पहले अर्थ न आए, सबसे पहले काम न आए, सबसे पहले आपके ध्यान में धर्म आए। आप अपने महापुरुषों का चिंतन करिए, अपने महापुरुषों के बारे में सोचिए। एक व्यक्ति को कल राजा बनना है, एक व्यक्ति को राज्याभिषेक का पत्र मिल चुका है राज्यसभा की ओर से, राज्यसभा की ओर से राजा बनने का, राज्याभिषेक होने का पत्र मिल चुका है और वो व्यक्ति अगले ही क्षण एक और पत्र उसके पास में आता, कहता तुमको 14 साल के लिए वनवास जाना है, और उसने पहली वाली आज्ञा को भुला करके और दूसरी वाली आज्ञा को तुरंत स्वीकार किया और बिना कोई नन्वच किए, बिना कोई मन में विकृति का भाव लाए, बिना कोई चेहरे पर कोई क्वेश्चन मार्क लगाए वो व्यक्ति तुरंत बन जाने के लिए तैयार हो गया। उसने अर्थ को नहीं देखा, उसने काम को नहीं देखा, उसने धर्म को देखा। भैया चले गए, भरत का नंबर आया, भरत को कहा गया कि तुम राजा बन जाओ। भरत बोले मैं राजा नहीं बन सकता क्योंकि राज्य तो भैया का था, मैं भैया के राज्य को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। भैया अगर जंगल में जाकर के जमीन में सोते हैं तो मैं भी जमीन में ही सोऊंगा और आज के बाद कभी किसी गद्दी पर नहीं बैठूंगा, राज्य तो राम का ही रहेगा, राज्य तो राम ही करेंगे। अगर इन लोग अर्थ और काम होता तो, अगर भरत अर्थ और काम वाले होते तो राज्य आराम से भरत प्राप्त कर लेते। जो लोग अर्थ और काम वाले हैं वो अपने बाप को गद्दी पर से तुरंत हटा के फटाफट बैठ जाते हैं। पूरा बाबर से लेकर के और अंतिम बादशाह तक सबका इतिहास पढ़ डालिए, सबका इतिहास पढ़ डालिए। अर्थ और काम में आसक्त लोग थे, इसलिए धर्म से कोई मतलब नहीं रह गया था। कृष्ण भगवान को राज्य गद्दी सुलभ थी। कंस को मारने के बाद मथुरा की गद्दी पर मात्र 14 वर्ष की उम्र में राजा बन करके बैठ सकते थे, नहीं बैठे। नाना जी को बुला कि उनको रख दे, बोले नाना जी राज्य आपका है। 86 राजाओं को जरासंध की कैद से छुड़ाया,
86 के 86 राजाओं ने कहा सरकार राज्य आपका है। कृष्ण ने कहा नहीं, ये राज्य आपका है, मैं राज्य लेने नहीं आया हूं, मैं केवल अन्याय मिटाने आया हूं। अगर ये अर्थ और काम वाले होते तो 86 के 86 राजा कृष्ण के अधीन होने को तुरंत तैयार बैठे थे। याद रखिएगा, जिसकी बुद्धि में धर्म प्रतिष्ठित हो जाता है वो अर्थ और काम में आसक्त कभी नहीं होता है। और जो अर्थ और काम में आसक्त व्यक्ति अवश्य धर्म के मार्ग पर चलता हुआ अपने पुरुषार्थ को, अपने पुरुष का, जीवात्मा का शरीर में आने के प्रयोजन को, लक्ष्य को निश्चित तौर पर हासिल कर लेता है। कल परसों आप व्याख्यान में सुन रहे थे, हमारे प्रिय भाई अखिलेश जी बोल रहे थे, ये शाम न विद्या, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो मनुष्य के शरीर में तो है, लेकिन है वो हिरण। जिनके पास धर्म नहीं है, जिनके पास विद्या नहीं, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो मानव के शरीर में भले ही रहते हो, लेकिन वास्तव में वो मृग है, मृग। तो अगर हम अर्थ और काम में आ सकते हैं तो हम मृग है, मनुष्य नहीं हो सकते हैं। अगर हम मनुष्य हैं तो हमको धर्म के मार्ग पर प्रतिष्ठित होना ही पड़ेगा। ये हमारा पुरुष का इस जीवन में, इस शरीर में आने का ये अर्थ है, ये प्रयोजन है। लेकिन ये अत्यंत प्रयोजन नहीं है, एक और प्रयोजन बचा हुआ है। एक चौथा भी स्तर है आपके जीवन जीने का। आप चौथे स्तर पर भी जीवन जीते हैं, और उस चौथा स्तर का नाम है आत्मा के स्तर पर जीवन जीना। आप आत्मा के स्तर पर जीवन जीते हैं, और वो जीवन कैसा होता है? आप यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र संख्या 7 पढ़िए। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूत विजानत तत्र को मोह कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत। जिस व्यक्ति में, जिस आत्मा में सारे संसार के जितने भी प्राणी हैं, वे सब के सब प्राणी आत्मवत हो जाते हैं, आत्मा ही हो जाते हैं। कब होते हैं? बीजानता, जब वो विशेष प्रकार से जानने वाला हो जाता है, जब अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए धर्म को प्रतिष्ठित कर लेता है, तब वो आत्मा के स्तर पर आता है। तो ये भूतानि जानता, सारे प्राणी उसके आत्मा में अपने अपने हो जाते हैं। जैसे वो अपने शरीर का ध्यान करता है, वैसे सारे जगत के प्राणियों के शरीरों का ध्यान करता है। तत्र को मोह, फिर वहां मोह कैसे रह सकता है? तत्र का शोक, और जब मोह है ही नहीं तो फिर शोक भी कैसे रह सकता है? मोह नहीं है तो फिर शोक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एकत्वम अनुपश्यता, क्योंकि जो जीवात्मा के स्तर पर व्यक्ति जीवन जीता है, उसने एकत्व को देख लिया है, उसने एकता को जान लिया है। उसे पता चल गया है कि संसार एक ही है, हम सब के सब जीवात्मा यहाँ पर आए हैं मेरे पिता के राज्य में रहने के लिए, मेरे पिता के पुरुषार्थ को प्रसिद्ध करने के लिए, मेरे पिता के पुरुषार्थ को अपने जीवन की आचरण से, व्यवहार से सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। जब इस बात को जान लेते हैं तो उनका सारा का सारा कर्म न शरीर के स्तर पर होता है, न मन के स्तर पर होता है, न बुद्धि के स्तर पर होता है, उनका सारा का सारा कार्य आत्मा के स्तर पर होता है। वो होते हैं तो भी नहीं होते हैं, और नहीं होते हैं तो भी होते हैं। कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्मिन् जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए उसके लिए कोई रात नहीं होती है, उसके सामने हमेशा दिन होता है, हमेशा पूरा प्रकाश होता है। और उस प्रकाश में, उस आलोक में वो अपने जीवन को भली भांति सुचारू रूप से संचालित कर पाता है। जब व्यक्ति आत्मा के स्तर पर जीवन को जीता है, और इस आत्मा के स्तर पर जीवन जीने वाले व्यक्ति का जो सफलता होती है उसका नाम है मोक्ष। इसलिए हमारा चौथा पुरुषार्थ जो है उसका नाम है मोक्ष। तो व्यक्ति मोक्ष, जो हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ है, वो है मुक्ति की प्राप्ति करना, मुक्त हो जाना, संसार के बंधन में, जन्म मरण के चक्र में बार बार आने से ईश्वर की कृपा से मुक्त होकर के परमपिता परमात्मा के शरण में समाहित हो जाना, यह हमारा चतुर्थ पुरुषार्थ है, जिसको ऋषियों ने अत्यंत पुरुषार्थ कहा है। यह हमारा मुख्य लक्ष्य है। इस मुख्य लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए हमें अर्थ, काम और धर्म के रास्ते से होकर के गुजरना पड़ता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो लोग अर्थ और काम में ही निबट जाते हैं
मुझे आश्चर्य होता है, लोग कहते हैं मैं धन कमा रहा हूं। मैंने कहा कितना कमाओगे, क्या करोगे? बोले थोड़ा कमा के रख ले, फिर आराम करेंगे। लेकिन धन कमाते कमाते व्यक्ति का निधन हो जाता है, और वो फिर निधन होते समय भी व्यक्ति धन ही कमाता रह जाता है। निधन होने तक वो धन ही कमाता रहता है, और धन रहते हुए भी अपने आप को निर्धन ही कहता रहता है। अर्थ और काम में जो व्यक्ति आसक्त नहीं है, असक्त है, वह व्यक्ति धर्म के रास्ते पर चलता है। इसलिए धर्म को आगे खड़ा कर लीजिए, धर्म को प्रतिष्ठित कर लीजिए। धर्म आपका पुरुषार्थ है, धर्म आपका जीवन में आने का लक्ष्य है।